हेलो एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। इस वीडियो में मैं +2 के लिए मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड वाला पार्ट है वो डिस्कस करूँगा। तो आपने इसको और अगर वीडियो को देखने से पहले अगर बेसिक और क्लियर करना तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आप ज़रूर एक बार देखेंगे और वीडियो कंप्लीट वॉच करें, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आई थिंक ये चैप्टर जो बहुत इजी है +2 में। तो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो इसकी पीछे वाली क्लास में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है, मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट्स का भी इंट्रोडक्शन किया है। और इस क्लास में पार्टिकुलर हम उसके बाद जो मैट्रिक्स के पार्ट हैं, जो कॉन्टिन्यूड पार्ट हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड में मैंने कोफैक्टर माइनस बताए थे। अब हमें करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपने कोफैक्टर फाइंड आउट किए, कोफैक्टर ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं पीछे वाली वीडियो में। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज़ A11, अगर 2/2 का A12, A21, A22। और इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। दिस इज़ द सिंबल ऑफ साइन ऑफ ट्रांसपोज। तो ये जो आंसर आएगा इसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है। तो प्रोसीजर क्या हुआ कि पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर के बाद हमें उनको ट्रांसपोज कर देना है तो एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज का मीनिंग ये हुआ कि हम इसको रो और कॉलम को इस तरह से इंटरचेंज, मीन्स A11 ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो को कॉलम में चेंज कर, A11 यहाँ, A12 ये वाली रो यहाँ पे। तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के बाद बात आती है इनवर्स की, कि इन्वर्स हम लोग किस तरह फाइंड करें। तो इन्वर्स के लिए पहले थोड़ा कंडीशंस है वो हम जानेंगे, और उसके बाद फिर हम एडजॉइंट और इन्वर्स के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करूँगा मैं। तो इस टॉपिक में हम मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड का डिस्कशन करेंगे पूरा। तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है इन्वर्स ऑफ ए, मीन किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला हो गया एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। इफ़, अब यहाँ भी दो केस हैं। इफ़ डिटरमिनेंट ए इज 0, मीन्स अगर ये 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। देन मैट्रिक्स इज, देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आप पढ़ोगे रीजन, क्योंकि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। अ मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट इज 0, देन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स ए इनवर्स नहीं निकल सकता। तो आपको ए इनवर्स निकालने में क्या करना होगा, पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट पता ही ऑलरेडी हमने कर रखा है, चाहे 3/3 को चाहे 2/2 को। अगर 0 आ गया तो मैं फिर ये एडजॉइंट और ये सब कुछ फाइंड करने की नीड नहीं है। फिर हम लिखेंगे सिंस दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मीन फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट, इफ़ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 ना आए, मीन कोई भी वैल्यू आ जाए बट नॉन 0 आए, देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया
कि अगर ये 0 नहीं आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। तो इस केस में हम कोफैक्टर या एडजॉइंट जो भी हम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये भी आपको सीखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो क्लियरली पता ही है कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ये 2 टॉपिक हो गए। अब ए इनवर्स फाइंड आउट किस तरह करेंगे, चाहे वो 3/3 का हो चाहे वो 2/2 का हो। और आपने अगर ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, अगर ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, अब प्रॉब्लम ये आती है कि एग्ज़ाम में हमें आंसर चेक करना होता है कि आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो क्लियरली हमें पहले ही पता है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू होगा आई। मीन्स हम ए इनवर्स का मल्टी अगर आई ए के साथ करेंगे तो आई आंसर आ जाएगा, या फिर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू होता आई, दोनों ही सेम है। तो और ए इनवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट कब करता, अगर हम और थोड़ा सा इसमें चलें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे बता रखा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कि अगर ए बी इक्वल टू आई हो और बी इक्वल टू आई, मीन्स अगर ए बी और बी इक्वल हो तो इसका मीनिंग होता है दीज आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मीन्स ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी और बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, मीन्स ए बी इक्वल टू आई। तो हम बोलेंगे कि ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी। किस तरह पॉसिबल होगा, हम दोनों तरफ ए इनवर्स के इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बना, आई बन गया, और आई इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स। आई का मल्टी करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो 20 यही रहेगा। तो बी इक्वल टू ए इनवर्स, अगर इससे लेंगे हम लोग तो फिर आ जाएगा ए इक्वल टू बी इनवर्स। इसका मीनिंग अगर ए बी और बी आई की इक्वल है, दैट मीन्स ए बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मीनिंग कि इनमें इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मीन एक का इन्वर्स दूसरे की जस्ट इक्वल है, मीन्स ए बी के इन्वर्स के इक्वल है और बी ए के इन्वर्स के इक्वल है। तो ये हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। और अब हमें एक सम पे इन्वर्स फाइंड करके देखना है कि इन्वर्स किस तरह एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक मैं 2/2 का सम लेता हूँ, बाकी आप 3/3 का भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो यह फिर मैं 3/3 का ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 3/3 का ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 1 4 5, ये हमने ले लिया कोई मैट्रिक्स। और आप जो एनसीईआरटी में ये सम देखोगे, एनसीईआरटी में आपको ये सम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.5 और 4.6, अभी 4.6 में करवाऊँगा। तो एडजॉइंट और इन्वर्स के सम जो 4.5 में एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में, तो आप वहाँ सम करेंगे। तो इस सम को हम करने के लिए फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6। और डिटरमिनेंट का मीनिंग होता है इसको हमने एक्सपेंड करना है, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में सेम ही आएगा। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, 1 ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 5 5 जो 25 क्रॉस मल्टी करेंगे -24, देन प्लस -4, देन ये कैंसिल 5 2 जा 10 10 -10 5 2 जा 10 -12 प्लस 1, देन 6 2 जा 12 12 -15। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की। 25 - 24 दैट मीन 1 -4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3, तो ये बनेगा 1 + 8 -3, 8 + 1 9 9 - 3 में 6। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गई। डिटरमिनेंट्स के बाद हम फाइंड करेंगे इसके कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के बाद फिर हम इसमें करेंगे तो इजीली आंसर आएगा। नाउ कोफैक्टर मीन A11 A12 A13 A11 का मीन्स पहले आप यहाँ पे साइन पुट कर लोगे, साइन का मीनिंग प्लस और माइनस। तो इन दोनों का सम प्लस है, इवन नंबर आएगा यहाँ, इनका सम ऑड नंबर मीन माइनस आएगा, इस तरह से।
इनका भी सम इवन नंबर। फिर कोफैक्टर के लिए हमने इसको कट करना है, इसको कट करना है। 5 5 जो 25 माइनस 24 दैट मीन्स 1। इसके लिए ये कट किया, ये कट किया। 5 2 जो 10 माइनस 12, तो 10 माइनस 12 मीन -2 और माइनस बाहर से आएगा प्लस हो जाएगा। A13 मीन्स लास्ट वाले के लिए 6 2 जो 12, 12 माइनस 15 दैट मीन्स माइनस का 3। तो ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो के A21, A22 और A23। A2 प्लस 1 का सम माइनस में आएगा, माइनस लगा देते हैं, आउट नंबर आएगा। ये भी आउट नंबर, माइनस पहले ही रख लो जिससे मिस्टेक न हो, माइनस प्लस हो। तो A21 का मीनिंग इसके लिए, तो ये कैंसिल 5 4 जा 20 और माइनस 6 1 जा 6, तो 20 भाई ये कैंसिल करेंगे तो 5 4 जो 20 माइनस 6, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा सारा। 20 माइनस 6 दिस बिकम्स माइनस 14। सिमिलरली A22 मीन्स इसके लिए ये कैंसिल, तो 5 1 जो 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 मीन्स 2। और लास्ट वाले के लिए ये कैंसिल 6 1 जो 6, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 मीन्स माइनस 6 माइनस प्लस हो गया। तो ये कोफैक्टर्स आ गए इसके। अब कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करने लास्ट वाले के। लास्ट वाले का मीन जो थर्ड रो है, तो उसके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे जस्ट अभी। उसके कोफैक्टर होंगे A31, A32, A33। A31 का मीनिंग ये इवन नंबर है तो प्लस आएगा, ये ऑड नंबर है माइनस, और यहाँ भी प्लस। A31 मीन ये रो और ये कॉलम कट किया तो 4 4 जा 16 माइनस 5 दैट मीन्स 11। A32 ये कैंसिल, तो 4 1 जा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स माइनस का 2, इधर से आएगा माइनस। लास्ट में ये कैंसिल, तो 5 1 जा 5 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस का 3। तो ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, तो उसको हम नाम दे देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो किस तरह लिखेंगे? फर्स्ट A11 मीन्स 1, देन A12 2, देन -3, देन A21 -14, A22 2, A23 6, and last A31 11, A32 -2 and -3। दिस इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका नाम दे देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का मीनिंग क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। नाउ एडजॉइंट A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दिस। ट्रांसपोज ऑफ दिस का मीनिंग इस रो को इस कॉलम में, यानी 1 2 -3 -14 2 और 6 11 -2 और -3। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। नाउ इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस मीन्स ये, तो हमारा 1/6 था, तो अब 1/6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट को, तो आपका आ जाएगा ये A इनवर्स। तो ये हो गया आपका A इनवर्स फाइंड करना, और ये आंसर भी आ गया। तो अब इस तरह से आप A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे 4.5 के आप करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जो A डैश का डिटरमिनेंट होगा वो A डिटरमिनेंट के सेम इक्वल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा। डिटरमिनेंट चाहे ट्रांसपोज का निकालें या सिंपल A का निकालें, दोनों का सेम आंसर आएगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ बता देता हूँ जो आपको नोट करनी है कि अगर n/n का डिटरमिनेंट है तो k टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू, ये भी आपको नोट करना है।
ये फार्मूले आएंगे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिमिलरली एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है दिस इक्वल्स होगा डिटर्मिनेंट ए की होल पावर में n-1। ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं काम करेंगे। फिर एक और है k टाइम्स ऑफ ए बी, मीन्स अगर दो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें किसी नंबर का प्रोडक्ट है तो k की पावर n a इंटू ए बी। इस तरह से आप ये नोट करेंगे। और अब हम चलेंगे इसके लास्ट टॉपिक पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो हमें मैट्रिक्स का यूज़ करना है कि मैट्रिक्स अगर हमने की है तो इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम एप्लीकेशन अब सीखेंगे और एप्लीकेशन सीखने के लिए हमें फिर से इन्वर्स और एडजॉइंट पे जाना है। तो एप्लीकेशन इसमें क्या है कि जो लीनियर इक्वेशंस थी 10th में थी चैप्टर 3, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है, यानी सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स। मीन्स अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसकी भी हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड। और अगर 3×3 की 3 वेरिएबल की तो उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई मैट्रिक्स मेथड। तो किस तरह करते हैं वो देखना है। तो किसी भी इक्वेशंस को हम नोट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। किस तरह से इनके कोएफिशिएंट यहाँ रखेंगे 1 then 2 then 1 then 3, और यहाँ हम रखेंगे x y और इनकी इक्वल में रखेंगे 3 4। तो इस तरह से हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह राइट करें। क्यों करा ऐसा हमने, देखो रीज़न है क्योंकि इसका इससे मल्टी हो जाएगा 1 का x से 2 का y से, तो 1x + 2y = 3। तो मीन इसी तरह से इक्वेशन ये बन जाएंगे। अगर इनको हम प्रोडक्ट करके वापस आएंगे तो यहीं पे आएंगे। इनका हम नाम देते हैं, इसका नाम है वेरिएबल मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। इनके आप नेम राइट कर लोगे। दिस इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगी क्या, Ax = b। अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, A इनवर्स का दोनों साइड में प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं। A इनवर्स A x = A इनवर्स b, तो ये तो I बन जाएगा Ix = A इनवर्स b और x = A इनवर्स b। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इनवर्स x का मीन्स एक्स वाई A इनवर्स हमको फाइंड आउट करना होगा, जो मैंने प्रीवियस डिस्कशन किया है। मीन्स कोफैक्टर और सारा कुछ करके इनवर्स यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ v की वैल्यू रखेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी। अगर 3/3 का तो भी इसी तरह इसको राइट करेंगे और वहाँ भी इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व का। मैं एग्जांपल नहीं कर, आप ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। कुछ नया वर्क नहीं है, ओनली इनवर्स फाइंड करना है। तो उससे पहले आप इनवर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनवर्स नहीं आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे पहले हमें एक और बात सीखनी थी कि कोई भी इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी चेक करना है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, सोल्यूशन, हैविंग सोल्यूशन यूनिक और इनफाइनाइट। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि अगर किसी के सोल्यूशन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो यहाँ भी इसको चेक करना कि कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यानी मैट्रिक्स मेथड से, हम मैट्रिक्स मेथड से ही सीख रहे हैं। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे इक्वेशन को। अगर डिटर्मिनेंट उसका आ गया नॉन ज़ीरो तो इसका मीनिंग कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक का मीनिंग एक्स वाई की सिंगल वैल्यू आएगी, यूनिक सोल्यूशंस होंगे। अगर सपोज करो 0 आ गया, मीन्स डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो फिर हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम एडजॉइंट A इंटू B फाइंड आउट करेंगे। अगर ये भी 0 आ गया, इसका मीनिंग कंसिस्टेंट तो होगा बट होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस यानी सोल्यूशन होंगे बट मोर देन 1 होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरा केस है, ये तो दोनों कंसिस्टेंसी के लिए। इनकंसिस्टेंसी के लिए है इनकंसिस्टेंट
कब होगा? जब डिटरमिनेंट ए 0 हो और एडजॉइंट ए इनटू बी नॉन ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे इसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई आंसर नहीं आएगा और ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से सारा डिस्कशन हो गया कंसिस्टेंसी के बारे में और इनकंसिस्टेंसी के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक है, वो भी डिस्कस करना है इसमें, और ये सारे जो 4 चैप्टर का डिस्कशन है, तो इस तरह से 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं सम करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद आपको अगर इस तरह से देता कि a² + 3a + 4 = 0 और a = कुछ गिवन है मैट्रिक्स, सम मैट्रिक्स गिवन आइदर 2/2 और 3/3, और आपसे कहेगा इस मैट्रिक्स के थ्रू इसको आप वेरीफाई करो, मीन ये चेक करो ये सही है गलत है, इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन है ये, तो यहाँ रखेंगे तो हम वेरीफाई कर लेंगे, 0 आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, हो सकता है ना हो तो कोई और, जैसे a² तो a का a से मल्टी कर लोगे आ जाएगा, रख लोगे वैल्यू। जब यहाँ 4 है इसका मीनिंग आई हम लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद ये पूछ देता एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये फाइंड आउट करने की बात करता है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने प्रीवियस जो लेक्चर में बहुत सारे मेथड, एक मैट्रिक्स मेथड है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, और अब इनवर्स फाइंड करने का उनमें से कोई मेथड नहीं, हमें इसी से मैट्रिक्स जो गिवन है इसी से हमें यूज़ करना है। तो इससे हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं इनवर्स, वो हम देखेंगे। इसमें और कोई मेथड हमें यूज नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्री और पोस्ट मल्टी करेंगे इनवर्स। प्री का मतलब होता है हमने आगे मल्टी करना है, पोस्ट का हमने यहाँ पे लास्ट में करना है। तो हम प्री मल्टी कर रहे हैं ए का, इस तरह से हमने प्री मल्टी किया है पूरे में ए का। तो आप सिंपली मैथ में देख सकते हो 2 - 1 1 हो गया, लेकिन अगर प्रॉपर वे में करना तो ए इनवर्स इसको ए इस तरह से लिखेंगे, और ये आई बन गया 3i और ये 4a इनवर्स, क्योंकि आई का मीनिंग एग्जैक्टली 1 है, एक तरह से आप समझ सकते हो, बाकी है तो आई यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये भी आई, तो i × a + 3i + 4a इनवर्स = 0। तो ये a बनेगा, a से मल्टी यहाँ 3, i की वैल्यू रख लेंगे और -4a इनवर्स। तो इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, -1/4 यहाँ डिवाइड में आएगा, और यहाँ हम a की वैल्यू रखेंगे जो भी है वैल्यू गिवन है, यहाँ 3, यहाँ i की वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, और यहाँ इसकी वैल्यू 1 2 4 2। तो इस तरह से आपको इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन -1/4 से डिवाइड करेंगे। तो ये दूसरा मेथड हो गया इनवर्स फाइंड करना। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। अब वीडियो को आप कम्प्लीटली वॉच करेंगे, इसके बाद मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो भी हैं, और एक वीडियो में अभी अब मैं 4.2 और जो 3.4 है, 3.4 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना वो बताऊंगा, और 4.2 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स वो डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक आप एक बार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।